प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968 बुधवार को 30 पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी कि देखो जो ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान सूर्य नहीं असली क्या, लेकिन असली ज्ञान सागर कहा जाता है। उनसे सब मिलता है। क्या सब मिलता है? पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ मिलता है। ये देखो है, ये पत्थर बुद्धि है ना, तो इनको भी ख्याल नहीं होता है शुरू शुरू में। है अच्छा, दादा लिख रहा जी पत्थर बुद्धि है, उससे बड़ा पत्थर बुद्धि कोई नहीं। अरे उसका भी कोई बाप होगा ना, नहीं है, उस सभा का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य मात्र का बाप है। तो देखो अभी तुम्हारी बुद्धि कहती है, अभी अभी माने जब बाप के सन्मुख हुए है, सन्मुख और विमुख कहा जाता है ना। सन्मुख का मतलब ये नहीं है कि मुख के सामने बैठ गए तो सन्मुख हो गए है, और मन में विपरीत संकल्प चल रहे हों, विरोधी संकल्प चल रहे हों, तो विपरीत बुद्धि कहेंगे या प्रीति बुद्धि कहेंगे? है, विपरीत ही कहेंगे। तो देखो पहले तो तुम्हारी बुद्धि में है ये सब कुछ नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि कहती है कि बरोबर ये सतयुग में तो बहुत धन था। कौन सा धन? स्थूल धन था या सूक्ष्म धन था? है हाँ, कौन सा धन था? अरे हाँ है विचार। अच्छा, स्थूल धन नहीं था। हाँ, सोने चांदी के जवाहरातों के भंडार नहीं थे। है? ऐसे ऐसे हीरे जड़े रहते थे तुम्हारे रहने के महल में, जो पता ही नहीं लगता था है कि इनमें रोशनी कहां से आती है। तो स्थूल रतन नहीं थे, वो भी थे, लेकिन ये स्थूल रतन तो बाद में बनते हैं। जब ये स्थूल दुनिया बनती है, पहली दुनिया तो वाइब्रेशन की दुनिया है ना, जो वाइब्रेशन की दुनिया वैकुंठ कही जाती है, वहां कोई स्थूल चीज होती है नहीं। तो वो भी तो सत्य का युग है ना, कि असत्य कहेंगे? उसे भी वैकुंठ लोक को भी क्या कहेंगे? सत्य ही कहेंगे ना। तो वहां तो मनुष्य कितने होंगे? बहुत थोड़े मनुष्य थे। दूसरा तो कोई धर्म नहीं था। कौन कौन सा दूसरा नहीं था? है? अरे अव्वल नंबर धर्म था, और दूसरे नंबर में तीसरे नंबर में कौन कौन से धर्म आते हैं जो नहीं थे? कुछ पता नहीं है। इस्लाम नहीं था। अच्छा, और है हाँ,
वहां चंद्रवंश भी नहीं था। चंद्रमा, जो ज्ञान चंद्रमा है, उसका भी राज्य, वो आत्मा भले 16 कला संपूर्ण बनती है बाप के संग के रंग में आकर के, क्या नहीं आती है? सबसे जास्ती संग का रंग जो मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट है, हीरो पार्टधारी है, पुरुषोत्तम संगम युग में भी हीरो पार्टधारी, उसका सबसे जास्ती संग का रंग किसको लगता है? अरे बताओ। अरे कान को है? अरे भाई, हाँ, सबसे जास्ती संग का रंग लगता है ज्ञान चंद्रमा, जो स्थूल रूप में इस दुनिया में भी जिसकी यादगार देखी जाती है। क्या ये सूरज चांद सितारे हैं, तुम चैतन्य आत्मा रूपी सितारों की यादगार है ना? हाँ, तो देखो, ये चंद्रमा का भी स्थापन किया हुआ कोई दूसरा धर्म नहीं था। चंद्रमा की रोशनी में पलने वाले कौन कौन से धर्म हैं, कुछ पता है क्या? चंद्रमा की रोशनी में भी पलने वाले धर्म हैं, है? चंद्रमा कहा जाता है, क्या ये नहीं कहा था कि चंद्र सूर्य, चंद्र बाप, ऐसे कहा जाता है? नहीं, चंद्रमा का मतलब ये है मां का स्पेशल पार्ट तो है, लेकिन बाप सूर्य का पार्ट नहीं है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर का। क्या वसुधैव कुटुंबकम जिसे कहा जाता है, उस वसुधा में, उस पृथ्वी में मुखिया कौन होता है? कुटुंब है तो कुटुंब का कोई मुखिया होता है ना? अरे बाप ही होता है ना, कि मां होती है? बाप होता है। तो उस बाप के सिवाय दूसरा कोई है, दूसरे कोई धर्म पिता की धारणाएं नहीं थी। और बरोबर विश्व में शांति थी। विश्व माने जो भी विश्व धर्म है, उन विश्व धर्मों में शांति स्थापन हो, सब शांत हुए। शांत हुए माने आत्म की स्थिति में आए या नहीं आए? आखिरीन है, जब टोटल महाविनाश होता है तो सभी धर्म की आत्माएं आत्मिक स्थिति धारण करने का प्रयास करती हैं, आत्मिक स्थिति धारण करती हैं या नहीं करती हैं? अपन को देह भूलती है या नहीं भूलती है? भूलती है। तो देखो, बरोबर विश्व में शांति थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ अमेरिका में कहेंगे या ऑस्ट्रेलिया में कहेंगे, नहीं, कोई भी धर्मखंड हो, है, सभी धर्मखंड के वासी है मिलकर के क्या कहेंगे? हम कहाँ के वासी हैं? है? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के वासी हैं, या कहेंगे हम तो विश्व बाप, विश्व पिता के बच्चे हैं, है? विश्व हमारा क्या है? हमारा विश्व पिता है, वो हमारा बाप है। तो विश्व में शांति और आत्माओं की शांति कहेंगे, है? वो शांति धाम घर भी हुआ, क्या वो बाप भी है और घर भी है, और तुम बच्चों के लिए स्वर्ग भी है फर्स्ट क्लास, और बाकी सारी दुनिया के लिए स्वर्ग नहीं बनता? हाँ बनता है, नंबरवार जन्मों के लिए बनता है। कि हर जन्म के लिए बनता है दूसरे धर्मों का? एक जन्म के लिए तो स्वस्थिति में सब सृष्टि पर आकर के परमधाम से आते हैं ना, आत्मलोक से, तो सब एक जन्म के लिए
आत्मिक स्थिति, शांति का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जैसे कौन से धाम में है? शांति धाम में है या शांति धाम में है? पहले जन्म में क्या कहेंगे? है शांति धाम। तो देखो ये दो है ना बच्चे, है क्या दो हैं? सुखधाम और शांति धाम। और तुम बच्चों को तो ये भला पक्का ही हो गया है ना कि बरोबर विश्व में हम जब राज्य करते हैं ना, सारे विश्व धर्मों के ऊपर राज्य करते हैं। विश्व धर्मों के जो भी फॉलोअर्स रहे हैं सब हमारे अंडर दी कंट्रोल रहना स्वीकार कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? हाँ। तो जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व में हमारा अकेला ही राज्य होता है। अकेला बने, लोनली बने। हाँ, एक का राज्य होता है, एक आत्मा का राज्य होता है, या कहें कि एक जीवात्मा का राज्य होता है। जीवात्मा का राज्य, जीवन होता है वैकुंठ में, देह होती है, देह का नाम निशान भी स्मृति में रहता है? वो तो नहीं रहता। तो जीवात्मा कहेंगे या सिर्फ ऐसी आत्मा कहेंगे जो वाइब्रेशन से ही सारा कार्य करती है? बाप समान बनती है कि नहीं? जब बाप समान बनती है, आत्माओं के बाप शिव सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के समान बनती है, तो उनको अपनी देह है? नहीं देह है तो भी देखो, जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में वो अच्छे से कंट्रोल करता है या नहीं करता है? भले उनका अपना शरीर नहीं, तो जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप भी अकेला तो बच्चा भी अकेला। लेकिन अकेले रह करके अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या? नहीं। तो क्या जैसे वो आते हैं बाप ज्ञान सूर्य शिव, असली ज्ञान सूर्य, तो इस सृष्टि पर आकर के देह लेते हैं या नहीं है? देह धारण करते, जैसे सभी धर्म पिताओं ने, चाहे क्राइस्ट हो, जीसस का शरीर धारण किया ना, चाहे बुद्ध हो, किसका शरीर धारण किया पता है? बुद्ध ने। है? नहीं याद रहा? हाँ, अरे बताओ माता जी, याद ही नहीं, ये लिखे क्या? एक अक्षर लिख दो, है? एक अक्षर लिख दो, समझ में आ जाएगा। सिद्धार्थ नाम था ना देहधारी का। हाँ, तो उसका आधार लिया ना, है? हाँ, तो दो हो गए ना, है? लेकिन व्यक्तित्व एक ही कहा जाएगा या दो कहे जाएंगे? उसको बुद्ध ही कहेंगे ना। शरीर धारण किया तो शरीरधारी का नाम होता है, तो बुद्ध ही नाम पड़ा। जीसी में प्रवेश किया तो जीसस नाम रहता है या क्राइस्ट नाम पड़ा? क्राइस्ट ही नाम पड़ा ना। हाँ, तो काम के आधार पर नाम पड़ता है, और काम तो शरीर के बिना होता है? होता ही नहीं। तो उसे एक ही व्यक्तित्व, एक ही देहधारी का राज्य है। देहधारी कहें, सूक्ष्म शरीरी कहें या कारण शरीरी कहें? सूक्ष्म शरीर का भी कारण है ज्योति बिंदु आत्मा। कोई चीज है या नहीं है? अरे आत्मा अति सूक्ष्म है,
अणुरूप है, अणो अणीयांसम मनुस्मृत्य, ऐसे गीता में भी कहा है ना। तो भले अति सूक्ष्म है तो ना, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, उनके यंत्रों से भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन काय से देखी जाती? बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से, ज्ञान नेत्र से तो देखी जाती है ना। तो जो ज्ञान का नेत्री, त्रिनेत्री कहा जाता है, वो पहले पहले दिखता है। कौन त्रिनेत्री? किसको कहा जाता है? तीसरा नेत्र तो महाकाली को भी होता है? होता है कि नहीं? परंतु उसे त्रिनेत्री कहा जाता है? हाँ, शंकर को, महादेव को त्रिनेत्री कहा जाता है, क्योंकि वो एक ही अकेली इस विश्व रंगमंच पर ऐसी भोगी आत्मा है जो अभुक्ता बनने के लिए एक ही बाप से अकेली पढ़ती है, और कोई उसे पहचानता भी नहीं जो पढ़े। अरे पढ़ाई पढ़ने के लिए टीचर साकार चाहिए या निराकार बैठ के पढ़ाएगा? साकार चाहिए ना। हाँ। तो देखो, एक अकेला जो विश्वनाथ कहा जाता है, उसी का राज्य होता है, विश्व पिता कहा जाता है। शास्त्रों में उसे विश्वामित्र भी कह दिया है। किसका मित्र? सारे विश्व का मित्र। सारे धर्म की, जो भी विश्व धर्मों की आत्माएं हैं, जो भी विश्व धर्मों के फॉलोअर्स रहे हैं, उन सब का मित्र है या दुश्मन है? आखिर इन क्या साबित होता है? वो सबका मित्र। तो देखो, जिसका अकेले का राज्य होता है, उसमें शांति भी तो होती है ना। कि सुख स्वरूप ही होता है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, आनंद ही आनंद होता है कि शांति भी होती है। अकूट शांति का भंडार माने परम धाम का रूप बन जाता है। इसलिए बाप ने क्या बोला? आत्माओं के बाप हेवनली गॉड फादर शिव ने बोला कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार ले। यानी इस सृष्टि पर तुम बच्चे मौजूद हो तो इस सृष्टि पर ही उतारेंगे ना। तो सब इकट्ठे उतारेंगे या कोई एक पहले उतारेगा? अपने अंदर एक ही पहले उतारता है। तो देखो, जो अकेला राज्य करता है उसमें शांति भी होती है, और सुख तो है ही, आनंद तो है ही, शांति भी है। अशांति का नाम निशान नहीं है, और अशांति का नाम निशान नहीं है तो दुख का भी नाम निशान नहीं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए? क्या तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और शांति धाम हमारा घर भी है, ओरिजिनल नहीं है। तुम बच्चों को, तुम बच्चे किन्हें कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको, सन्मुख बैठने वालों को तुम बच्चे कहा जाता है। और जो बाजू में बैठे हो, जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा बाबा मेरे बाजू में है कि मैं इससे बात करता हूं सन्मुख बैठकर, है? मैं इससे बात नहीं करता हूं। क्यों? क्या तुम्हारा दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, लेकिन ये समझता कुछ नहीं है, बच्चा बुद्धि है, तो इसे बात करना बेकार है या कारगर है? अरे इस ब्रह्मा से बात करना कारगर है या बेकार है? इसको गहराई की बातें बताना है, राज की बातें बताना बेकार है ना। राज की बातें बताएंगे तो क्या ये समझेगा? ब्रह्मा
अरे सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, सूक्ष्म बुद्धि हो गई, मन बुद्धि सूक्ष्म हुई कि नहीं? कितने साल लग गए अभी तक? समझा? समझा? हाँ। अरे समझते समझते फिर तिरक गया। समझा? और गुलजार दादी में प्रवेश करके बोला भी क्या? क्या ये जो रथधारी है इसकी है इतनी सुरक्षा करनी है कि ये रथ किसी के सामने न जाए, लेकिन इसकी आवाज तो पहचाना कि नहीं? पहचाना भी, लेकिन पहचानते हुए भी फिर क्या हुआ है? फिर बुद्धि तिरक गई। कहां चली गई है? हाँ, जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, जगदम्बा कहो, धरणी कहो, और धरणी में सारा जगत है या नहीं? हाँ, तो वो जो विकराल रूप जब धारण करती है, बड़े बड़े भूकंप लाती है, तो इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सारे धराशायी हो जाते हैं या नहीं? क्या प्रूफ? किस बात का है? जगदम्बा का। जगत की अंबा नहीं है, सारे जगत को खा जाएगी ना, मार मार के हलिया खराब कर देगी कि नहीं? जगदम्बा कौन है? शरीरधारी जगदम्बा है या सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत है? अच्छा, ब्रह्मा दादा लेखराज जगदम्बा है? अरे वो तो तब तक जगदम्बा कही जाती है ब्रह्मा जब तक उसने अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा के पार्ट को, मुख्य पार्ट को ही नहीं पहचाना कि मेरा मुख्य पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कब शुरू होता है, मेरा पिता कौन है जन्म देने वाला कृष्ण को। ये बुद्धि में बैठता है? ये तो बुद्धि में बैठा ही नहीं। लेकिन जिस जगदम्बा में प्रवेश करता है, वो जगदम्बा है, बाप जब आते हैं तो ज्ञान का वर्षा किसको देते हैं? अखूट ज्ञान का भंडार का वर्षा किसको देते हैं? प्रजापिता को देते हैं। और प्रजापिता किसको देता है? दादा लेखराज ब्रह्मा को देता है। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा को देता है। अच्छा, ज्ञान का भंडार मिल गया उनको, बच्चे को। चलो तुम भी लेओगे ऐसा बेसिक ज्ञान का भंडार, खुश हो जाओगे? है? अरे चले जाना विधर्मियों में, चंद्रमा की औलाद बन के। है? नहीं जाएंगे? अच्छा, बड़े चालाक, जाएंगे भी नहीं। अरे बाप कहते हैं तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए जो तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो। कि ब्रह्मा के सन्मुख बैठ के पढ़ा, बड़ा खपक हो रहा है दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा का है, वो ही जगदम्बा है असली है। और जो जिसकी पूजा होती है संसार में जगदम्बा की, वो असली जगदम्बा नहीं है। अरे तुम्हारे लौकिक घर परिवार में जगदम्बा की देवियों की पूजा होती थी या नहीं की होती थी? अरे होती थी कि नहीं? हाँ होती थी। तो क्यों कहते हो दाढ़ी मूछ वाले की पूजा करते थे? है? वो उसमें प्रवेश होने से वो संपूर्ण हो जाता है। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करे तो उसको संपूर्ण कहेंगे? फिर तो बताया संपूर्ण तो तब ही कही जाती है आत्मा जब स्थूल शरीर धारण करे, और स्थूल शरीर धारण करके सारे ज्ञान को हृदयंगम करे। तो देखो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हा? तुम बच्चे कौन कौन? उन तुम बच्चों में दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा आई या नहीं आई, या सरस्वती उनकी फॉलोअर पक्की आई या नहीं आई? है? आई? नहीं आई। तुम बच्चे माने क्या? जो तुम बच्चे सुप्रीम टीचर के सामने बैठ करके पढ़ते हो, भले अंदर से तुम्हारे कोई विरोधी संकल्प भी पैदा होता हो, ये कैसे, ये नहीं हो सकता, ये मेरी समझ में नहीं आता, ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, तो
बताया। फिर भी तुम बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए, होती है या नहीं होती है वो दूसरी बात। और ये समझना फिर होता है, क्या क्या समझना होता है कि वहां प्रदर्शनी में देखो ना, यहाँ ये शांति धाम है। जड़ चित्र दिखाई दिया, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से परे ये शांति धाम घर है। तो जो चैतन्य सूरज चांद सितारे हैं, उनसे परे की स्टेज वाला है या घर है या नहीं है? है। तो देखो ये शांति धाम तुम्हारा घर हुआ ना, इसको कहेंगे मूल वतन। क्या मूल माने? जड़। किसकी जड़? जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष की शुरुआत कहां से मानेंगे? कहां से देखने में आता है वृक्ष शुरू हो गया है? जड़ से देखने में आता है। तो ये मूल माने जड़ है, जो मूल रूप में तुम्हारा घर है, उसको देखो ध्यान से है। अरे इसमें तो शांति ही शांति है। कितने जन्मों की शांति है? इस घर में रहने वालों को कितने जन्मों की शांति? 83 जन्मों की शांति कोई को, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका भी चढ़ता है ना, कोई को 82 जन्मों की शांति। लेकिन और धर्म वालों के मुकाबले सबसे जास्ती जन्मों की शांति मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। क्योंकि कोई कोई आत्माएं तो त्रेता के अंत में आकर के उतरती है ना। है? कौन सी? बीज रूप आत्माएं, या बीज जिनका आधार लेते हैं जड़ों का, वो आत्माएं? आधार मूर्त आत्माएं त्रेता के अंत में आती है। और तुम बीज रूप बच्चे तो कहां से आरंभ करते हो? है? एकदम मूल वतन, वहां से आरंभ करते हो, है? जहां तुम्हारी वाइब्रेशन की दुनिया बनती है। तुम्हारी आत्मा वाइब्रेशन, आत्मा माने मन बुद्धि की पावर वाली आत्मा, कि देह की इंद्रियों वाली पावर वाली, मन बुद्धि की पावर वाली आत्मा है, उसमें शांति ही शांति, वहां कोई भी अशांत नहीं। तो अच्छा, फिर उस शांति की दुनिया से कहां आओ? शांति की दुनिया से सुखधाम में आओ। सुखधाम जहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है? अशांति का है या दुखी होने के संकल्पों का कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं। तो इसमें जो वो बैठाया है ना, कौन बैठाया है? है इसमें? हाँ, इसमें चंद्रमा में। अरे तुम्हारे घर की बात हो रही है ना। तुम बीज रूप आत्माओं का जो घर है, इसमें जो बैठाया गया है ना, बताया है कि उसको जो बैठाया गया है, कौन बैठाया गया है? अरे वो भी कहां बैठता है? अरे पहले तो बाप की गोद में बैठता है, नहीं कि खुद नहीं बैठता है? बैठता है। हाँ, उसका जो बाप है ना, शिव सुप्रीम सोल, वो तो सदा शांति शांत है ना, नहीं? हाँ, तो वो पहले ऊंची स्टेज में होता है और सदा ही ऊंची स्टेज में रहता है। भले नीच ते नीच पाटधारी
मनुष्य तन में प्रवेश करता है, ये पति दुनिया में प्रवेश करता है, फिर वो बुद्धि से कहां रहता है? बुद्धि से ऊंचते ऊंच बतन में ही रहता है ना। तो बताया कि उसको भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कृष्ण को भी कंस भगा के ले गया। कौन से कृष्ण को भगा के ले गया? सतयुगी कलाबद्ध कृष्ण को, 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भगा के ले गया, या वो जो कलातीत कृष्ण शिव बाप की गोद में बैठता है उसको भगा के ले गया? उसको नहीं भगा के ले गया। अच्छा, बाप के घर में कोई बच्चा पैदा होता है कि नहीं? तो जो बाप वाली आत्मा है, जिसके अंडर द कंट्रोल उस बच्चे को रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? तो बाप वाली आत्मा उस बच्चे की आत्मा को आकर्षित करती है या नहीं करती है? काहे के लिए? बच्चे को आकर्षित करती है। मनुष्य सृष्टि के बाप को आकर्षित करेगी है? जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है ना, वो पैदा कैसे होगा? पैदा होने के लिए, उसे पैदा करने के लिए कोई बाप चाहिए या नहीं चाहिए? बाप तो चाहिए। तो किस आधार पर कोई आत्मा आकर्षित होती है? प्यार के आधार पर आकर्षित होती है या घृणा के, ईर्ष्या के आधार पर आकर्षित होती है? हाँ, तो वो सतयुगी जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है सतयुग में, ठेठ सतयुग में, तो वो अपने जन्मदाता को खींचता है या नहीं खींचता है? प्यार से नहीं खींचता है? खींचता है, उसको भी खींचता है और अपनी माता को भी खींचता है। दोनों आत्माओं को खींचता है कि नहीं? हाँ। तो बताया है कि उसको, कृष्ण को है, उसको भी क्यों लगाई दिया? भी एक के लिए लगाया जाता है या दो हों तब लगाया जाता है? दो होते हैं तो लगाया जाता है। माने संगमयुगी कृष्ण को भी है भक्ति मार्ग में दिखाया है। और भक्ति मार्ग में शास्त्रों में जितनी दिखाई बाहें बातें वो कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार। तो देखो, कहते हैं कंस भगा के ले गया, नहीं है? हाँ, कंस ने कृष्ण को बुला लिया कि नहीं अपने राज्य में? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा कि नहीं है? तो कहां ये हिसाब किताब बनता है इतने गहरे प्यार का? इस पुरुषोत्तम संगम युग में जब 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध कृष्ण की आत्मा, भले बच्चा बुद्धि है लेकिन बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है कि नहीं? भले टाइम लगता है समझदार बनने में, लेकिन फिर भी समझदार तो होता है ना। तो समझदार होता है तो बुद्धि में आता है कि हमको वर्षा किससे मिलेगा? चलो 16 कला संपूर्णता का वर्षा मिलेगा है, चंद्रमा के रूप में वर्षा मिलेगा, तो चंद्रमा भी तो 16 कला संपूर्ण बनता है ना। तो किससे मिलेगा वो वर्षा? सूर्य से ही मिलेगा ना। तो किससे मिलता है? जो असली ज्ञान सूर्य शिव है उससे डायरेक्ट वर्षा लेता है, या असली ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आता है और आप समान बनाने के लिए आता है? तो जिसको आप समान बनाता है उसका नाम भी देता है विवस्वत सूर्य, देता है कि नहीं? हाँ, तो उसको भगा के ले गया। कहां भगा के ले गया? वैकुंठ लोक से कहां भगा के ले गया है? इतना प्यार भरा हुआ है दिल में। दिमाग में प्यार होता है या दिल में?
दिमाग में नहीं प्यार होता है, दिल में प्यार होता है। तो 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा दिल है, दिल के ज्यादा नजदीक है या दिमाग के ज्यादा नजदीक है? हाँ, मन जगदम्बा के ज्यादा नजदीक है, दिल्ली रूपी दिल के ज्यादा नजदीक है, या जो दिमागी धर्म पिताएं हैं उनके ज्यादा नजदीक है, या पिता के ज्यादा नजदीक है? बच्चा किसके नजदीक पहले होता है? माँ के नजदीक होता है। तो देखो, वो भगा के ले गया, किसको भगा के ले गया? उस माता वाली आत्मा को जिससे जन्म लेना है, और उस पिता वाली आत्मा को भी है, जो संगमयुगी कृष्ण गाया हुआ है। वास्तव में तो संगमयुगी कृष्ण की बात है ना, कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण की बात है? वास्तव में जो भक्ति मार्ग में गाया हो गीता का भगवान, वो गीता का भगवान कलाबद्ध कृष्ण है या कलातीत बनने वाली आत्मा है? कलातीत बनने वाली गीता का भगवान बनती है। गीता कौन है? गीता तू सच्ची गीता है? तेरे मुकाबले वो जो दूसरी है वो भी गीता नाम तो पढ़ता है, लेकिन वो झूठी गीता है। क्यों? क्योंकि धर्म पिताओं के चुंगल में आ जाती है। तो झूठी हुई या सच्ची? पहले पहले कौन से धर्म पिता के चुंगल में आती है? अंडर द कंट्रोल आती है? ब्रह्मा की ब्रह्मा तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। सतयुग की बात हो रही है, सतयुग में जाना है जन्म देने के लिए, ठेठ सतयुग में है। तो वास्तव में जो प्रैक्टिकल में है, शरीर के साथ ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है कि नहीं दादा लेखराज? अरे वो दादा लेखराज वाली आत्मा सतयुग में जब 16 कला संपूर्ण के रूप में पैदा होती है तो माँ बाप वाली आत्मा को आकर्षित करती है जन्म लेने के लिए या नहीं? आकर्षित करती है। तो देखो, वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को कंस बनाई दिया। क्या बनाई दिया? कंस। अब वो कंस कब बनता है? कलयुग के अंत की शूटिंग में कंस बनता है, या सतयुग आदि की शूटिंग में कंस बनता है, या मध्य में बनता है? त्रेता द्वापर कलयुग, त्रेता द्वापर में बनता है? नहीं, कहां बनता है? हाँ, तो शूटिंग यहां होती है कि नहीं? कलयुग के अंत की शूटिंग होती है या नहीं? हाँ। तो प्यार जो खींचता है, आकर्षित करता है, वो दिल आकर्षित करता है कि दिमाग आकर्षित करता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी धर्म पिताएं पार्ट बजाने वाले हैं जन्म जन्मांतर के, उनमें जो अव्वल नंबर धर्म पिता है कौन? प्रजापिता वाली आत्मा कहो, सारी प्रजा 500-700 करोड़ का पिता कहो, आदम कहो, एडम कहो, है ना? तो वो आत्मा दिमाग वाली है या दिल वाली ज्यादा है? क्योंकि ज्ञान जो है वो दिमाग से समझा जाता है या सिर्फ दिल से समझा जाता है? दिमाग से समझा जाता है। परंतु दिमाग कितना भी तीक्ष्ण हो, अगर दिल काम नहीं करता है तो दिमाग फिर अच्छे से काम करेगा? नहीं करता। तो देखो, वो कंस वाली आत्मा कौन हुई? है? कौन हुई?
दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने वाला कृष्ण जो स्थूल चंद्रमा है, जड़त्वमयी बुद्धि वाला जड़त्वमयी के इस मनुष्य सृष्टि में पाठ बजाने वाले धर्म पिताओं के बीच में बुद्धिमानों की बुद्धि है जड़त्वमयी बुद्धि वाला है ना। तो वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला वो कंस भगा के ले गया, या वो संगम की कृष्ण स्वयं भी दिल वाला बनता है बाप। अरे दिलवाड़ा बाप का मंदिर है या नहीं माउंट आबू में? तो कौन से दिलवाड़ा बाप का मंदिर है? ऊंच ते ऊंच दिल वाला कौन है? अरे बार बार भूल जाते हैं। बोला ना क्या, ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। माने वो राम बाप वाली आत्मा दिल वाली भी है या नहीं है? अरे दिल्ली रूपी दिल के ऊपर जो विधर्मियों का जो राज्य होता है उसमें सबसे पहले राजा कौन बनता है? पता है? अरे नहीं याद? पृथ्वीराज सारी पृथ्वी का राजा हुआ ना है? जब पृथ्वीराज राज करता था तो दुनिया में उससे बड़ा, उससे ज्यादा पावरफुल और कोई दूसरा राजा था है? अगर होता तो धन संपत्ति में भी समृद्धशाली होता है? जिन मुसलमानों ने आकर के आक्रमण किया भारत में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, वो धन संपत्ति से समृद्धशाली थे, बड़े थे, भरपूर थे। वो भरपूर थे, फिर काय के लिए यहां आ गए चोर डकैत बन करके हमला करने के लिए? वो भरपूर थे। पृथ्वीराज की बात नहीं आ रही है, उनकी बात आ रही है सारे विश्व में पृथ्वीराज के अलावा कोई और था इतना समृद्धशाली राजा? कोई था? कोई नहीं था। जिस मोहम्मद गोरी ने या जो क्या सोमनाथ पर आक्रमण करने वाला जो भी मुसलमान आया वो समृद्धशाली था? पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा नहीं था। तो पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली का प्रारूप है, क्या पहला पहला पुराने ते पुराना स्थान वो मालूम कौन सा है? पुराने ते पुराना दिल्ली का स्थान है महरौली। नाम क्या पड़ा? महारौला मचाने वाली। क्या दुनिया की जब शूटिंग होती है बेहद 60 रूपी रंगमंच की, तो एडवांस पार्टी में वो आत्मा निकलती है क्या महामाया के रूप में, जहां उसकी यादगार बनी हुई है महरौली में। क्या ऐसी ऊंची आत्मा है योग बल में पावरफुल क्या आज के राष्ट्रपति को भी वहां मेला लगता है वर्ष में, तो वहां जाकर के माथा क्या झुकाना पड़ता है। जो माया है महामाया, अरे माया रूपिणियों की भी माया सुंदर दिखाई पड़ती होगी कि बदसूरत दिखाई पड़ती होगी? है बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। तो जो कुछ सुंदर इस दुनिया में इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो माया का रूप है या मायापति का रूप है? किसका रूप है? माया का रूप है। तो वो बड़े से बड़ी माया की रूपणी है जो यज्ञ के आदि में ऐसी दिलवाली निकली थी। कैसी दिलवाली कि आती थी और भरी सभा में बाबा के गले से आकर के लटक जाती थी।
इतनी किसी हिम्मत थी भारी सभा में? हाँ, और वो हिम्मत वाली थी या नहीं थी? हाँ, वो हिम्मत वाली थी। तो बताया कि ये जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण के रूप में जो अर्थ आता है, कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षित करने वाला। तो वो आकर्षित करने वाली दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल है, या उससे भी जास्ती कृष्ण कोई है आकर्षित करने वाली आत्मा? कौन है? जो षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी आदम एडम आदिदेव है, वो आत्मा है? कृष्ण है या नहीं है? संगम युगी कृष्ण है। उस कृष्ण को कौन भगा के ले गया? कोई है जो भगा के ले गया? अरे, कृष्ण की मन बुद्धि रूपी आत्मा को, चाहे कलाबद्ध कृष्ण हो और चाहे कलातीत बनने वाली आत्मा कृष्ण की हो, दोनों को आकर्षित करने वाली कोई है या नहीं है? कौन? अरे, महामाया। महामाया का एक बीज रूप है? और एक आधार मूर्ति भी महामाया है। बीज रूप को, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो महामाया उसको भी आकर्षित कर लेती है। एडवांस ज्ञान में उसे आकर्षित किया या नहीं किया? महामाया ने महरौली की है? बड़े धीरे धीरे मानते हैं, जोर से सर नहीं हिलाया, मानते हैं। हाँ, मान जाते हैं, झुक जाते हैं कि नहीं उसके सामने? है, झुक जाते हैं। तो देखो, ऐसे आधार मूर्त में भी 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा जो दादा लेखराज है, उसकी भी बुद्धि को किसी ने भगाया कि नहीं भगाया अपने पीछे? कौन है? जिसका नाम शास्त्रों में दिया है रोहिणी। क्या नाम दिया है? हाँ, रोहिणी नाम दिया है ना। कौन है? मम्मा से बुद्धि हट गई और कौन खींच ले गई? जगदम्बा खींच ले गई। अच्छा, शरीर रहते रहते कौन खींच ले गई? मोहिनी, गुलजार दादी खींच ले गई। शरीर रहते खींच ले गई। प्रकाशमणि दादी खींच ले गई। खींच ले गई कि नहीं? माया जो है वो माया का रूप धारण करती है, तो दिखाती तो ऐसे है कि मैं बेटी हूं, लेकिन अंदर से नीयत खराब होती है कि नहीं बाप की तरफ? सरस्वती की ज्यादा नीयत खराब हुई थी या कुमार का दादी की नीयत खराब हुई थी? कि बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ गद्दी पर बैठने वाली अगर कोई बनेगी तो मैं पहले पहले बनूंगी। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद ये बात बुद्धि में आ गई। आई है ना? आ गई। तो देखो, वो क्या है? जिसकी बुद्धि उसके पीछे भागी। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है वाली आत्मा है, उसकी बुद्धि शूटिंग पीरियड में उस जड़ रूप जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जड़त्वमयी बुद्धि वाली क्यों? अरे, कैसी जड़त्वमयी? न खुद बाप को पहचानती है इस मनुष्य सृष्टि में बाप कौन है, और न दूसरों को पहचानते हैं। सारी दुनिया के सामने दीवाल बन के खड़ी हो जाती है। कौन सी युग की शूटिंग में? अरे, वो बुद्धि में नहीं आता। कौन सी युग की शूटिंग में दीवाल बन के खड़ी हो जाती है? कुछ भी याद नहीं आ रहा।
राम राम राम, सारा ज्ञान का सत्यानाश मार दिया संगम में। अरे प्रैक्टिकल में बताओ, संगम युग में तो शूटिंग होती है, ब्रॉड ड्रामा की बात बताओ। है त्रेता युग में, वाह, हाँ, जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो वो द्वैत फैलाती है। क्या कि ब्रह्मा बाबा की अगर संगी साथी है सरस्वती थी तो मैं उसका रास्ता काट करके है, मैं उसके ऊपर भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि को आकर्षित करने वाली बन जाऊं। तो बन गई कि नहीं? ब्रह्मा बाबा के जीते जी बन गई कि नहीं? किस रूप में? बेटी के रूप में ही रही या माया बेटी थी? माया बेटी ने बप्पू जी को आकर्षित कर लिया, क्या बन गई? बेटी रही, क्या बन गई? देह का संबंध किया या नहीं किया? अरे देह की कर्मेंद्रियों का संबंध किया या नहीं किया? पता नहीं, लो इनको पता ही नहीं। अरे अरे दिखाते हैं शास्त्रों में भी कि चंद्रमा को जिन विशेष आत्माओं के साथ गठबंधन हुआ, विवाह हुआ, तो 27 नक्षत्र रूपी पत्नियां थी, जिनमें ब्रह्मा सबसे जास्ती किसको प्यार किया? रोहिणी को प्यार किया कि नहीं? तो रोहिणी को प्यार करने वाला क्या बन गया? कन्या को कोसने वाला कंस बना या नहीं बना? अरे उसमें तो आदत पड़ी हुई है। क्या जब साकार शरीर में था तो सरस्वती भी कन्या थी कि नहीं? उसे कोस लिया कि नहीं? और आदत मिट जाती है, खत्म हो जाती जल्दी, जब तक भगवान बाप प्रैक्टिकल में न मिले। हो जाती है खत्म? नहीं खत्म हो। तो वो जब रोहिणी से संबंध जुटा तो कन्या के रूप में मिली थी ना। और उस कन्या को भी क्या बना लिया? पत्नी स्वीकार कर लिया या नहीं कर लिया? पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है? और सारा कंट्रोलिंग पावर किसको दे दी? यज्ञ की। जीते जी किसको दे दी? अरे इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी किसकी की? कुमारिका की। तो संदली पे साथ बैठने वाली, गद्दी पे साथ बैठने वाली सहयोगिनी शक्ति बनी या नहीं बनी? बन गई ना। हाँ, तो देखो कंस क्या करता है। कंस जब रजो प्रधान तमो प्रधान बनता है तो क्या करता है? जो पहले कृष्ण था वो क्या बन जाता है? कंस बन जाता है। कंस बन जाता है माने कन्याओं को कोसने वाला बन जाता है। एक कन्या को कोसता है कि दो चार को भी कोसता है? माया रूपिणी ऐसी ढेर की ढेर कन्याएं हैं जो अंदर से जान लेती हैं कि हमारा कौन सा संबंध किस इंद्रिय से जुट गया और हमने कौन सी इंद्रिय से हमने सुख भोग लिया, सुख का अनुभव सो लो। अनुभव करती है कि नहीं? तो माया बेटी अंदर से अनुभव कर लेती है कि मैं तो विजयी हो गई। किसके ऊपर? बाप के ऊपर विजयी हुई या नहीं हुई? हो गई। तो देखो ये कंस का धंधा है जो कन्याएं पहचान नहीं पाती हैं। क्या कि कंस ने कोस लिया। अच्छा, वो तो आधार मूर्तों की बात हुई। बीज रूप में कंस कौन है?
एडवांस पार्टी में भी कोई कंस है या नहीं? दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। है? कोई है या कंस के नहीं है? हेलो, अरे जब दुनिया की कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई ऐसा पार्टधारी ही नहीं जो पार्टधारी तेरे ऊपर आचरण में लागू न होता हो, तो मनुष्य सृष्टि का बाप कंस भी बनता है या नहीं बनता है? अरे नहीं बनता। अरे मनुष्य सृष्टि का बाप मुकर्रर रथधारी है या नहीं? मुकर्रर रथधारी है। और उस मुकर्रर रथधारी के ऊपर कौन सवार हो जाता है? बैल सवार हो जाता है। कौन? प्रैक्टिकल रूप में पार्ट बजाने वाला बैल है जो सारी गैयों को अपने कंट्रोल में किए हुए है, शास्त्रों में दिखाया है? उस बैल को शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? हिमालय के रूप में, हिमवान के रूप में दिखाया है। वो हिमालय जो है ना, चाहे पार्वती वाली आत्मा हो है, और चाहे वो कोई भी गौ के रूप में पार्ट बजाने वाली सीधी सादी भोली भाली आत्माएं हों, उन सब को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अरे कन्याएं तो भोली भाली होती है ना, उन्हें कुछ जिंदगी का पता होता है, आगे की जिंदगी का पता होता है? नहीं होता है। तो भोली वाली कन्याओं को वो कंस कोसता है। तो मुकर्रर रथधारी में वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है तो उसको कंट्रोल कर लेती है कि नहीं? हाँ, कंट्रोल कर लेती है। तो क्या करती है कंट्रोल करके? कंस का काम करेगी या नहीं करेगी? हाँ, कंस के रूप में उसमें प्रवेश करके कन्याओं को कोसने का धंधा करती है। तो बताया संगम की कृष्ण को भी कौन भगा के ले गया? अरे वो सूक्ष्म शरीरधारी जबराइल है, उसकी मन बुद्धि को भी आकर्षित करके खींच के ले गया कि नहीं है? कन्याओं को कोसने के लिए नहीं ले गया? ले गया। अब हाँ, टाइम ज्यादा हो जाएगा। ओ कंस की बात बताने के बाद फिर हिरण्यकश्यप की भी बात बताए रहे हैं क्या? हाँ, वो भी पार्टदारी कौन बनेगा प्रैक्टिकल में, साकार में? हाँ, वही मुकर्रर रथधारी बनता है कि नहीं? हाँ, तो बताया ये हिरण्यकश्यप भी था। कौन ये है? अरे दादा लेखराज वाली आत्मा। हिरण्य माने सोना है, हाँ। कश्य माने कोड़े, पा माने पीने वाला, मना ऐसे सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाला हिरण्यकश्यप बनता है कौन? ये प्रैक्टिकल शरीर में प्रवेश करके बनता है या बिना प्रवेश किए सूक्ष्म शरीर से बनता है? हाँ, प्रैक्टिकल शरीर मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके हिरण्यकश्यप भी ये था। ये कह के किसकी तरफ इशारा करते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं। ये तो नहीं कहा तुम थे, है? ये नहीं कहा। तो ये भी था। लो, भी क्यों लगा दिया? भी एक के लिए लगाया जाता है या दो के लिए कम से कम लगाया जाता है? दो के लिए लगाया जाता है। माने ये भी था है? और फिर इससे भी बड़े हिरण्यकश्यप तुम भी थे। ये बात छुपी हुई है, भी लगा हुआ है यानी छुपी हुई है कि ये मुकर्रर रथधारी तू भी था। ये तो 300-400 कन्याओं के ऊपर क्या बना
हिरण्यकश्यप बना। हिरण्य जैसी सच्ची सोने जैसी बोली वाली आत्माओं को पी गया। पी गया कि नहीं? हाँ, पी गया। तो देखो, ये भी था और तुम भी शूटिंग पीरियड में थे या नहीं थे? पहले थे या बाद में थे? है? जो आदि में होगा सो अंत में भी होगा। माने ओम मंडली में तुम ही थे और अंत में जब 16,000 निकलेंगी तब भी तुम ही थे। तो देखो, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या क्या? कंस था, हिरण्यकश्यप था, फलाना था। ये लिखा हुआ है कि नहीं शासन? उनका अर्थ कोई समझता है? कोई नहीं समझता। ओम शांति।